दोस्तों, समय के साथ कृषि में मशीनों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और पहले छोटे मशीन इस्तेमाल होते थे, लेकिन धीरे धीरे आधुनिकता बढ़ती जा रही है और मशीनों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि देख सकते हैं, खेत है और अभी गेहूं कटाने के लिए और यहाँ पर गेहूं कटवाने के लिए एक बड़ी मशीन को लाया गया है। और हमारे क्षेत्र में ये पहला मशीन है जो कि इस क्षेत्र में लाया गया है गेहूँ कटाने के लिए। इससे पहले ट्रैक्टर से चलने वाली छोटी मशीनों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अभी एक बड़ी मशीनें इस्तेमाल की जा रही है। और ये मशीन कितने आसानी से आपको गेहूं काटते हुए नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं। अगर देखा जाए स्पीड की बात करें तो 2 से 5 मिनट में एक कट्ठा गेहूं आसानी से काट देता है। तो एक खेत देख सकते हैं कितने आसानी से ये यहाँ पर ख़त्म कर चुका है और काफ़ी हैवी मशीन है। और इसके ज़रिए काफ़ी सारे हमारे यहाँ जो किसान भाई हैं वो गेहूँ कटवा रहे हैं। पहले जो मशीनें होती थी उससे मजदूर के ज़रिए गेहूँ को कटवाना पड़ता था, लेकिन अभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सीधा गेहूँ एक साथ कटता है और उसके बाद गेहूँ डायरेक्ट तैयार हो जाता है और वो बाहर निकल जाता है, यानी कि कई सारे काम एक साथ कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, फिर ये अभी जो आपको खेत हम दिखा पा रहे थे वो खेत कट के बिल्कुल रेडी हो गया और यहाँ पर मशीन बाहर निकल चुका है। और इस मशीन से गेहूं कटवाने के कुछ नुकसान भी है। कह सकते हैं कि पुराना जो तरीका होता था उसमें पूरी तरह से गेहूं कट जाता था और जानवर के लिए चारा निकल जाता था। चारा किस तरह से निकलता था वो हम आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे, क्योंकि जो भूसा होता है इस तरह से खेत में गेहूँ होता है और कटने के बाद कुछ इस तरह से देखिए पराली रह जाता है। और ये पराली जो है इस तरह से बिल्कुल मतलब कि ना छोटा है ना बड़ा है। इसमें गेहूं तो बिल्कुल आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसमें अब दूसरा फसल हम नहीं बो सकते, दूसरा फसल नहीं बो पाएंगे जब तक इसको हमको नष्ट नहीं कर सकते हैं। और नष्ट करने का एक ही तरीका है, इसको हमको पराली को पूरी तरह से जलाना पड़ेगा। तो ये बड़ी मशीनें का एक यही मतलब कि माइनस पॉइंट है कि इसको हर बार जलाना पड़ेगा और अगर आपको आग लगाना है तो वेट करना पड़ेगा जब तक कि दूसरा फसल लगने के लिए आसपास का फसल बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता है खेत से, तब तक आप इसमें आग नहीं लगा सकते। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इधर हमारा फसल जो है कट गया, लेकिन अगर बगल की बात करें तो इधर फसल लगा हुआ है। तो अगर उसका भी फसल कट जाता है, पूरे बहियार में सबका फसल ख़त्म हो जाता है, तो फिर हम आसानी से इसमें आग लगा सकते हैं। और ये पराली की हाइट कहीं ज़्यादा कहीं कम होता है। हमें लग रहा था कि इसमें जो है वो गेहूँ बच जाता होगा, लेकिन गेहूँ के दाने बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे हैं और ये अच्छे तरीके से निकाल देता है। पूरे खेत में कुछ इस तरह से देखिए, दूर तक आप देखेंगे जहाँ जहाँ मशीन से कटा है इसी तरह से छींटता हुआ चला जाता है, गिरता हुआ चला जाता है। अगर इसमें हाइट की बात करें, कोई किसान भाई कहते हैं कि इसको छोड़ देने से सड़ जाएगा, तो ये बिल्कुल सड़ने वाला नहीं है, क्योंकि करीब 5 से 6 इंच का ये हाइट है। और ये जो पराली इधर गिरा है इसको आप जमा भी कर सकते हैं, इसको आप जमा करके रख सकते हैं, लेकिन ये जो 5 से 6 इंच का ये पराली का खुट्टी बच जाता है, इसको आप नहीं निकाल सकते। थोड़ा सा नीचे दिखाते हैं कि क्या गेहूं के दाने सच में नीचे गिरते हैं या नहीं। आप यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे गेहूं के दाने ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि मशीन पूरी तरह से परफेक्ट तरीके से काम करता है और इसमें गेहूं के दाने बिल्कुल नहीं बच रहे हैं। तो इस मशीन से जुड़ी हुई ज़्यादा जानकारी हम आपको और भी नहीं दे सकते, क्योंकि किस तरह से मशीन गेहूं की कटाई करता है वो चीज़ें हमने आपको दिखा दिया इस वीडियो में मशीन को चलते हुए। लेकिन मशीन के बारे में अगर आपको अप टू डेट जानकारी हम ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मशीन का जो ऑनर है वो हमें नहीं मिला, केवल स्टाफ है, ड्राइवर है और ये मशीन को यहाँ पर चला रहा है। एक मुंशी है जिससे बात करने के बाद हमें पता चला कि मशीन के बारे में ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो ड्राइवर से या तो फिर मशीन के जो ऑनर है उससे आपको मिल करके जानकारी ले सकते हैं, जो कि इस खेत में हमें मिला नहीं। हम आए थे आपको पूरी जानकारी अवेलेबल कराएं, लेकिन वो चीज़ें मिल नहीं पाया। लेकिन ये चीज़ें हमने अच्छे तरीके से आपको दिखा दिया है कि बड़ी मशीनें जो है किस तरह से गेहूं कटाई करती है। अब कटाई करने के बाद इससे क्या फ़ायदे हैं वो चीज़ें जान लीजिए। अगर इस मशीन से आप गेहूं की कटाई करते हैं तो एक साथ हो जाता है, यानी खेत से आपका गेहूं कट भी जाता है
और जो तैयारी होता है मंजाई जिसको कहते हैं वो भी एक साथ हो जाता है और वो आपके सीधा मतलब कटाई के बाद आप सीधा घर ले जा सकते हैं। और इसमें प्राइस की बात करें तो आपको खर्चा कितना आता है, तो एक कट्ठे के हिसाब से 120 रुपये का चार्ज लगता है। बीघा की बात करें तो 2400 रुपये पर बीघा के हिसाब से आप कटाई कर सकते हैं। कटाई करने में बहुत कम टाइम लगता है। एक बीघा अगर आपका प्लॉट एक साथ है तो 15 से 20 मिनट में ये आपको मतलब कि आपका खेत खत्म कर देगा। अगर आपको भूसा की ज़रूरत नहीं है तो आप आसानी से इस मशीन से गेहूं की कटाई कर सकते हैं। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।